शहबाज खान साहब आएंगे ना आपके पास, तो एक मेरा सवाल खाली पूछ लेना, आप पूछ लेना कि शहबाज खान साहब की भी इतना बता दीजिए, अगर आपको इन्वेस्टरों का पैसा मिलाना है तो हैदराबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है कि 3 महीने के अंदर सेटल डाउन करना है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? फिर आपने चैलेंज क्यों कर दिया? मैं ये सवाल नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्ट फोन मिला के दे देता हूँ। अगर अल्लाह ताला असबाब बनाया तो उसको और मैं दोनों मिलकर स्काइप पे बैठ जाते आपके सामने। आप डायरेक्ट सवाल करना, डायरेक्ट जवाब लेना, रिकॉर्ड करना, सब बता दें इंशाअल्लाह जरूर। अस्सलामु अलैकुम नोमान कुरैशी साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपने जो आपका लाइव प्रोग्राम शरफुद्दीन इलियास शरफुद्दीन के साथ जो लाइव प्रोग्राम में आपने इलियास लेव को ये कह रहा है कि शहबाज साहब से ये सवाल मेरे लिए पूछो, ये सवाल इलियास शरफुद्दीन के सामने रखकर आपने 2 गलतियां किया। वो क्या है? पहला गलती, आपने पत्रकार का नाम मिट्टी में मिला दिया। दूसरा, आपने आसमान को थूकने की गलती किया। पहली बात, पत्रकार के नाम मिट्टी में मिलाने की बात यह होता है कि अगर आपको किसी से कुछ सवाल करना है तो उनके साथ डायरेक्ट मुखातिब होना है। देखिए, इलियास लेव ने कह दिया ना, मैं आपके लिए ऑन बिहाफ ऑफ यू आपके लिए मैं सवाल नहीं कर सकता, मैं वहाँ जाके उनका फ़ोन में आपको कनेक्ट कर दूंगा। यही है सही तरीका, आपको यही करना था, आपको उनके साथ फ़ोन में बात करना था। अगर फ़ोन करने से कुछ दिक्कत है तो आपको क्या है, वॉइस मैसेज भेजना व्हाट्सएप के जरिए। शहबाज खान, आपने क्यों ऐसा किया, सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया करके एक मैसेज भेजना, डेफिनेटली उन्होंने वापस जवाब देंगे। अगर वापस जवाब भी नहीं आया, जैसे मैंने आपके साथ मुखातिब हूं करके जो वीडियो अभी मैं कर रहा हूं, ऐसा एक वीडियो करना और उनके सवाल करना, सवाल का जवाब आ जाएगा। ऐसा करने की वजह, आप एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहा है, उसका मदद मांग रहा है, जाके ऑन बिहाफ ऑफ में जाके उनके ये सवाल करो। ये पत्रकार की जो ड्यूटी है, धर्म है, उसको मिट्टी में मिलाने की काम किया है आपने। आइंदा ऐसा मत किया करें, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो रास्ता है उसको अपनाइए। अभी आपका जो आसमान की थूकने की बात यह है कि देखिए, ये जो इलियास शरफुद्दीन ऐसा छोटा मोटा कोई आदमी नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर है, ये शेखुद्दीन है, आलिम दीन है, और गोडी मीडिया में इनका बहुत नाम है, और पूरा हिंदुस्तान में भी, सऊदी अरेबिया में भी इसका नाम है। आज के तारीख में पूरा हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान को छोड़ो पूरे दुनिया के अंदर एक ही एक स्लेव ऑफ अल्लाह की जो डिग्री होल्डर एक ही एक है, वो है इलियास शरफुद्दीन। और इतने बड़े शेख को आपको मैसेंजर बनकर, आपका मैसेंजर बनकर आप शहबाज की तरफ भेज रहा है, इसको मैं कहता हूं आसमान की तरफ थूकना। क्यों? आपकी इस बात को सुनकर लोग आप पर हंस रहा है, और इस मुसलमान पर हंस रहा है, और इस्लाम पर हंस रहा है। तो ऐसा जो है, इस्लाम और मुसलमान का नाम जलील होने वाली बातों को आप जरा कंट्रोल किया करें। आप सिविलाइज्ड इंसान बनकर, और आपका जो पत्रकार का ड्यूटी, जर्नलिज्म आप कर लीजिए। आपका पास कार्ड भी है ना, आप कार्ड होल्डर है, आप कोई नॉर्मल पत्रकार नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह के वास्ते नेक्स्ट टाइम आप इसी तरीके का काम मत किया करें। मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे शर्म होता है। क्यों? इस्लाम और मुसलमान का जो बेइज्जती जहां होता है, हमें बहुत तकलीफ होता है, इसलिए आपको कहा, प्लीज डोंट माइंड। अभी आपका सवाल के बारे में अब बात करेंगे। हैदराबाद हाई कोर्ट में 3 महीने के अंदर सेटलमेंट करने के लिए जो ऑर्डर आया और हक का जीत हो गया, इसके बावजूद भी शहबाज खान ने सुप्रीम कोर्ट में गया। ये गलत है मिस्टर नौमान। सुप्रीम कोर्ट में नौहरा शेख ने गया है, शहबाज खान ने इसके अंदर इम्प्लीड हुआ है। ये इम्प्लीड होने के लिए बहुत कोशिश करके उसके बाद में इन्होंने इम्प्लीड होने में सक्सेस हुआ है। असल में आपको कुछ मालूमात नहीं है तो आप ऐसा करें, ये जो वकील का बेटा है ना राजेश मिश्रा, उनसे पूछा करें। देखिए, अभी रिसेंटली उनका एक वीडियो का क्लिप मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो खुद कह रहा है, नौहरा शेख ने हैदराबाद हाई कोर्ट की जो वर्डिक्ट आने के बाद इमीडिएटली नौहरा शेख ने सुप्रीम कोर्ट को गया। सुनिए। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर ऑनरेबल जज महोदया श्री देवी जी ने जो फैसला सुनाया था, वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में
आपा डॉक्टर नवीरा शेख के हक में और 1,72,000 निवेशकों के हक में आया था। आपा डॉक्टर नवीरा शेख तुरंत अपने लीगल टीम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंची और उन्होंने ये कहा कि इसी ऑर्डर को पूरे देश के अंदर लागू कर दिया जाए। तो सुन लिया नोमान कुरैशी साहब, आपा डॉक्टर नौहरा शेख तुरंत अपने लीगल टीम के जरिए नहीं, अपने लीगल टीम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट इंडिया पहुंची और उन्होंने ये कहा इसी ऑर्डर को पूरा देश के अंदर लागू किया जाए। आपकी थोड़ी समझ कम है मेरी जान, उल्टी सीधी बातें मत किया करो, टॉक लाइक ए जर्नलिस्ट। ये जो बातें हैं मैं आपके लिए नहीं कहा, एडवोकेट विनीत डांडा ने और एक जर्नलिस्ट ने कुछ बेवकूफ़ी की बातें किया तो उनको डांटा साहब ने डांटा, वो है ये डायलॉग, मैं आपको सुनाते हूँ, सुनिए। आपकी थोड़ी समझ कम है मेरी जान, आपकी थोड़ी समझ कम है मेरी जान, आप उल्टी सीधी बातें मत किया करो, एक आप टॉक लाइक अ जर्नलिस्ट। तो डांटा साहब ने इस जर्नलिस्ट को डांटने की बात जो हुआ है आज से बराबर 1.5 साल पहले, आप यो क्लिप में डेट देखिए 21/12/2018, बराबर 18 महीने पहले डांटा साहब ने इस जर्नलिस्ट को इसलिए डांटा, ये मैटर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में था। तो आपको यहाँ ये बात याद करना है, नौहरा शेख की जो मामला है विनीत डांटा ने पहले सुप्रीम कोर्ट में गया। देखिए मैं आपको उनकी बात सुनाता हूँ, सुनिएगा। सुनिए मेरी बात, ये मामला सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट पैसे इन्वेस्टर्स के जरूर दिलाएगी। एक PIL सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, एक लड़की ने लगाई है, ठीक है, वो जनवरी में हियरिंग पे आएगी और वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने हियरिंग पे आएगी। वो सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर है, किसी का पैसा रखने नहीं देगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये आप बात ध्यान रखना। तो नुमान साहब, मैंने आपका अटेंशन यहाँ सीरियसली खींच रहा हूँ राजेश मिश्रा की बात पर। राजेश मिश्रा ने कहा तेलंगाना के वर्डिक्ट को आने के बाद नौहरा आपा ने लीगल टीम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को तुरंत पहुंचा। ये बात पर आपको गौर देना है, क्यों सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचा और डांडा साहब ने स्टार्टिंग में ही सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया। इसका ये मतलब ये है कि नौहरा शेख बाहर आना चाहती है, उसके लिए जेल के अंदर चाहे 1 महीना बैठूं, 10 महीना बैठूं, 10 साल भी बैठूं, लेकिन आना बाहर सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के ऊपर। क्यों? जब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर बाहर आएंगे, इन्वेस्टर्स हंगामा मचाएंगे दोबारा केस करने के लिए, तब उस केस का कोई वैल्यू ही नहीं होता है। केस तो हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार केस को कैंसिल करके इस औरत को बाहर किया तो दोबारा जाके केस करेंगे, तो केस इज नथिंग। तो नोमान, आप समझ रहे हो ना बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए नौहरा शेख बाहर आना चाहते हैं, इसलिए नौहरा शेख ने पहले सुप्रीम कोर्ट में जब स्टार्टिंग में भी गया, अभी भी गया, तेलंगाना के हाई कोर्ट के वर्डिक्ट आने के बाद भी नौहरा शेख ने ही गया। क्यों? जब इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जरिए नौहरा शेख बाहर आने की कोशिश के अंदर इन्वेस्टरों का चीटिंग करने का एक प्लान छुपा हुआ है। जब नौहरा शेख यहाँ से बाहर आने के बाद नौहरा शेख को पता है दोबारा ये लोग अगर केस करेंगे तो वो केस का कोई वैल्यू ही नहीं होगा। तो ये सब बातों को समझने के लिए आप कोशिश किया करें। अगर आपको ये बातों को समझना है तो आप चलते फिरते उठते बैठते रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मेरा इल्म को बढ़ाओ करके आप गिड़गिड़ाओ, आपका माथा नीचे रगड़ो, धरती पर डालो, सुबह सुजूद में बैठ जाओ, शाम को उठो, तब आपको इल्म मिलते हैं। यूं ही खामखा बकवासें टीवी के ऊपर बोलने में कोई फायदा नहीं है। अल्लाह इंशाअल्लाह आपको इल्म को इजाफा देने के लिए मैं दुआ करता हूँ। या अल्लाह नौमान को और जिसके समझ में ये बातें नहीं आ रहा है उनका दिमाग अल्लाह खोल दे और इनको ये चीज़ें समझने का तौफीक अता फरमाएं। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।